साईं बाबा के व्रत की कथा। उषा ताई और उसके पति नरहरि एक शहर में रहते थे। दोनों में परस्पर असीम स्नेह था, लेकिन नरहरि का स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू था, इसलिए उनके अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान रहते थे। लेकिन उषा ताई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। भगवान पर उनकी अपार श्रद्धा थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, अन्य कोई कमाई का साधन नहीं था। नरहरि अब दिन भर घर पर बैठे रहते थे। अब उनका स्वभाव पहले से भी और अधिक चिड़चिड़ा हो गया। मध्यम का समय था, तभी एक वृद्ध बाबा उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर उदार तेज था। उन्होंने दाल चावल की मांग की। उषा ताई ने श्रद्धा से दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखें। आशा ताई ने कहा, महाराज, सुख शराब किस्मत से ही नहीं और अपने दुखी जीवन को समुचित व्रत अपने सामने कहकर सुनाया। उन पर बाबा ने उन्हें साईं बाबा की व्रत के बारे में बताया। 7 या 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, बेटा साईं मंदिर जाना या घर पर साईं बाबा की 7 या 9 गुरुवार नियम पूर्वक पूजा करना, व्रत पूर्वक वृद्धि और पूजा उदार पान करना, भूखों को भोजन देना, साईं की व्रत की 5 या 11 पुस्तकें यथाशक्ति लोगों को भेंट करना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी व्रत है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। जो उपरोक्त युक्त विधि से व्रत और उदापान करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उषा ताई ने भी 9 गुरुवार व्रत संकल्प किया और 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने साईं की पुस्तकें भेंट दी। पश्चाताप उनके घर में से दरिद्र दूर हो गया, घर में सुखी शांति छा गई। नरहरि के स्वभाव में भी बदलाव आ गया। उनका धंधा भी फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन उषा ताई के जेठ जेठानी पूना से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बता दिया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में भी फेल हो गए। उषा ताई ने उन्हें साईं व्रत की महिमा बताई और कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सब की सहायता करते हैं। तब उनकी जेठानी ने व्रत की वृद्धि बताने के लिए कहा। उषा ताई ने कहा, 7 या 9 गुरुवार हो सके तो करना। करते समय साईं मंदिर में दर्शन अवश्य करने जाना और बतलाया, इस व्रत को स्त्री या पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। गुरुवार की सुबह उठकर वेला में साईं प्रतिमा या फोटो विधि स्थापन करना, पीले फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती सुगंधित निवेद्य कर प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, साईं व्रत कथा पाठ, साईं चालीसा का पाठ करते आरती करना, उदय पान वाले गुरु को 5 गरीबों को भोजन खिलाना, फिर साईं की पुस्तकें अपने संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट करना। थोड़े दिन बाद पूना से उनकी जेठानी का पत्र आया। उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया और व्रत की किताबें ऑफिस में बांटी और पत्र में आगे उन्होंने लिखवा दिया कि सहेली शिवानी की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी के घर के गहनों में चोरी हो गई
थी तो उन्होंने साईं बाबा का व्रत नियम पूर्वक किया। उनके गहने भी वापस मिल गए और चोर पकड़े गए। पत्र को पूरा पढ़ने के बाद में उपरांत उषा ताई ने गहरी सांस ली और मन लगाकर साईं बाबा की प्रतिमा को प्रणाम किया। यह जान लिया कि साईं बाबा जैसे आपने सबकी अन्य भक्तों को प्रसन्न करते हैं, वैसे भी हम पर अपनी कृपा करना, दया निधि बनाए रखना। जय साईं बाबा।